नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम सेशन 14 में आपसे बात करेंगे रिगार्डिंग बैरियर्स टू टूरिज्म। बैरियर्स का मतलब होता है बाधा। पर्यटन करने से पहले पर्यटकों को जिन जिन प्रकार की बाधाएं आती हैं उनसे संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के टॉपिक्स हैं, भिन्न भिन्न उनके पॉइंट्स हैं। तो उन पॉइंट्स को आज हम लर्न करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्यटक को घूमने में इंटरेस्ट है, वो उस जगह घूमना चाहता है लेकिन उसके पास छुट्टी नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, या उसके पास कुछ भिन्न भिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से वो उस पर्यटन स्थल पर घूमने नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, बैरियर्स टू टूरिज़्म का फर्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ लेजर टाइम, यानी खाली टाइम नहीं होने के कारण पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, घूमना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास फ्री टाइम नहीं होता उस पर्यटन स्थल पर घूमने का। अब जैसे कि जो कोई बिजनेस करता है, कोई जॉब करता है, कोई एजुकेशन से संबंधित क्रियाविधि कर रहा है, दिन भर उसी में बिज़ी है, इस कारण से वो उस वैकेशन पे उस टूर करने के लिए जहाँ पे भी वो इंटरेस्टेड है वहाँ पे जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं मिल पाता है। फैमिली टाइम भी उनको स्पेंड करना होता है। फैमिली हाउसवाइफ्स होती हैं, वुमेन्स होती हैं, उन्हें भी कितने ढेर सारे काम होते हैं घर के। तो घर की जिम्मेदारियों के कारण वो एक स्पेयर टाइम, खाली टाइम नहीं निकाल पाते हैं पर्यटक, और उस पर्यटन स्थल पर घूम नहीं पाते हैं। बच्चों, सेकंड पॉइंट है कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर नहीं घूम पाते हैं। जैसे कि उनके पास पैसे की कमी हो जाती है। कुछ पर्यटक ऐसे होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, मोस्टली पर्यटक इंटरेस्टेड होते हैं आउटबाउंड टूर करने में। कुछ फ्रांस जाना चाहते हैं, कुछ अब्रॉड में भिन्न भिन्न डेस्टिनेशंस पे जाना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास मनी नहीं होने के कारण वहाँ की फ़्लाइट की कॉस्ट इतनी आती है, उस डेस्टिनेशन पर घूमने का लाखों का खर्चा आता है। तो उस कारण पर्यटक इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन उनके पास वो उतने पैसे नहीं होते, जिसके कारण वो वहाँ पे अब्रॉड में घूम नहीं पाते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है। और एक और कारण है इसमें दर्शाया गया है बच्चों की, जो पर्यटक होते हैं वो कहीं भी वर्क कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनकी सैलरी उतनी अधिक नहीं होती है, जिसके कारण भी और टैक्स देने के कारण भी उनकी इनकम में कटौती हो जाती है, जिस कारण भी वो नहीं उतनी टूर पैकेज कॉस्ट अफोर्ड कर पाते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है, लास्ट में आप पैराग्राफ में देख सकते हैं कि ग्लोबल रिसेशन के कारण लोगों की जॉब में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती है, सैलरी नहीं आती है उनको प्रॉब्लम। जैसे कि अभी करंट में आप देख सकते हो कि कोरोना काल के वक्त मोस्टली लोगों की जॉब चली गई है और लोग बेरोज़गार हो गए हैं, टूर करने नहीं जा पाते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिसके कारण उनके पास मनी नहीं होता है और वो उस पर्यटन स्थल पर घूम नहीं पाते हैं। तो यह भी एक प्रकार की बाधा है। बच्चों, थर्ड पॉइंट है फिज़िकल लिमिटेशंस। अब कुछ शारीरिक परेशानियों के कारण भी कुछ पर्यटक घूमने में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन वो वहाँ पे घूम नहीं पाते हैं। अब कोई फिट नहीं है, किसी की सेहत अच्छी नहीं है, किसी को कुछ प्रकार की बीमारी है जिसके कारण कि वो उस पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए इंटरेस्टेड है लेकिन नहीं घूमने जा रहा है। कोई डिसेबल पर्सन है, उनको व्हील चेयर पे चलना है, तो इस कारण भी वो ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए किसी पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए नहीं जा पाते हैं। बच्चों, फिज़िकल लिमिटेशंस के 3 पॉइंट्स दर्शाए गए हैं। पॉइंट ए लिखा है पीपुल विद डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबल होने के कारण पर्यटक नहीं घूम पा रहे हैं। सीनियर सिटीज़न होने के कारण, ज़्यादा आयु हो जाने के कारण वो उन्हें चलने में दिक्कत होती है, तो इस कारण भी वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। और कुछ फीमेल्स हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ के कारण या प्रेगनेंसी के कारण भी पर्यटन स्थल पर उस दौरान महिलाएं घूम नहीं पाती हैं। बच्चों, अब फोर्थ पॉइंट आप देख सकते हैं स्पेस एंड डिस्टेंस। ये पॉइंट जो है ये कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पे पर्यटक जाना बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं। जस्ट लाइक
नेचुरल टूरिज़्म प्रोडक्ट्स जो हैं, प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर पर्यटक जाना पसंद करते हैं, लेकिन कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने के कारण उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण भी पर्यटक मोस्टली उस पर्यटन स्थल पर जाने के पहले वो मना भी कर देते हैं या अपना ट्रिप पोस्टपोन कर देते हैं। तो ये एक ऐसा कारण है जिसमें कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। लॉन्ग वे उन्हें पैदल चलना पड़ता है, तो इस कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली स्टेज। अब परिवार में लोग सभी साथ में रह रहे हैं, कुछ वृद्ध लोग भी हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के साथ फैमिली है, पूरे पेरेंट्स हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। तो इसमें भी किसी न किसी ने कोई अगर परेशानी हो गई, कुछ वृद्ध पर्सन हैं, उनको ट्रैवल करने के लिए उतना अलाउड नहीं है डॉक्टर के द्वारा, तो इस कारण भी पूरी फैमिली वाले इन चीज़ों को टूर करने के लिए अगर डिसाइड करते हैं तो वो नहीं जा पाते बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजन्स। और कभी छोटे बच्चों को भी अगर इंटरेस्टेड हो, उन लोगों का भी कोई टूर जा रहा है, जस्ट लाइक आप लोगों का भी अगर कोई टूर जाता है स्कूल में, तो पेरेंट्स डिसीज़न के कारण अगर वो मना कर देते हैं आपको टूर करने के लिए, तो आपका टूर प्लान कैंसिल हो जाता है। ये सेम वही है फैमिली स्टेज, यानी परिवार के भिन्न भिन्न प्रकार के डिसीज़न, बड़े लोगों के डिसीजंस के कारण टीनेजर्स के टूर प्लान कैंसिल हो जाते हैं। बच्चों, 6 पॉइंट है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब पर्यटक इस पॉइंट को भी बहुत ही ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसे पर्यटन स्थल पर वो जाना पसंद नहीं करते हैं जहां पर टेररिस्ट संबंधी कोई एक्टिविटी हो, कोई टेररिज्म हो, वहाँ पे कोई नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए। कुछ पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी के कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है 9/11 में टेररिज्म संबंधी जो घटना हुई थी, एक्टिविटी हुई थी, उसके कारण बहुत से पर्यटक घूमना पसंद नहीं कर रहे थे। उन्हें थोड़ा डर लग रहा था घूमने से संबंधित, इसलिए वो उस पर्यटन स्थल पर घूमने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो रहे थे। वो भले ही कितनी अच्छी जगह हो, लेकिन वो कुछ समय के लिए स्थिर हो गए थे और उस वक्त के समय बहुत ही पर्यटकों की संख्या डिक्रीज़ हो गई थी। इसका एक और कारण है, जैसे कि कहीं युद्ध हो रहा हो, वॉर चल रही हो, वहाँ पे गवर्नमेंट उस कंट्री की टूरिज़्म संबंधी एक्टिविटीज़ करवाना बंद कर दिया करती है। अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है 7th इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होने के कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाना नहीं पसंद करते हैं। यानी कि जो बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ की हाइजेनिक कंडीशन, वहाँ पे लोग साफ़ सुथरे से नहीं रहते हैं उस पर्यटन स्थल पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, मेडिकल सर्विसेज अच्छी नहीं हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के कारण भी पर्यटक जो हैं वो उस पर्यटन स्थल पर जाना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उस पर्यटन स्थल पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वो उस परेशानियों का सामना नहीं करना चाहते हैं, इस कारण भी उस पर्यटन स्थल पर पर्यटक नहीं जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के कारण, हाइजेनिक कंडीशन नहीं के कारण, जिस अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन पे पर्यटन जाना पसंद करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल्डिंग बहुत ख़राब कंडीशन में है, मॉन्यूमेंट्स अच्छे तरह से मेंटेन नहीं किए जा रहे हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन में वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर संबंधी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है गेस्ट को, टूरिस्ट लोगों को सही से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स के कारण भी टूरिस्ट लोग उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट, पॉलिटिकल। अब पॉलिटिकल इशू के कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाना नहीं पसंद करते हैं। अब जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की एम्बेसी के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जिसके कारण भी पर्यटकों का वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को बहुत से टैक्स पे करने पड़ते हैं। अगर वो टूरिज़्म पैकेज आउटबाउंड का बुकिंग करते हैं तो उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। चार्टर्ड फ्लाइट कई जगह पर
नहीं लैंड करने दी जाती है, गवर्नमेंट के ऐसे इश्यूज़ होते हैं अदर कंट्रीज़ के, तो इस कारण भी इमिग्रेशन के कुछ कारण होते हैं, कस्टम्स के कुछ कारण होते हैं, वो लोग आपकी चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, वो टोटली अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं रहते हैं तो वो आपके वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं। इस कारण भी ये पॉलिटिकल इशू है, इस कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर नहीं जा पाते हैं। इसके बाद 9th पॉइंट बताते हैं बच्चों आपको, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी का मतलब यही है कि पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाने के पहले उन्हें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रहती है, इस कारण भी पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर नहीं जा पाते हैं। तो उन्हें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है कि पर्यटन स्थल पर कहाँ कहाँ घूमने जाना है, वहाँ की क्या खासियत है, उस पर टूरिस्ट स्पॉट की क्या स्पेशलिटी है जिसके कारण वो उस पर्यटन स्थल पर घूमने जाएं। तो यह भी मुख्य एक कारण है। इसके अलावा मुख्य रूप से भाषा संबंधी बाधा भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके कारण पर्यटकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लैंग्वेज बैरियर जिसे हम कहते हैं, हमें अदर कंट्री की भाषा जानना बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम इंग्लिश जाने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर इंग्लिश भी नहीं जानेंगे आप तो पर्यटन संबंधी डेस्टिनेशन पे नहीं घूम पाएंगे। जब तक पर्यटन स्थल का कम्युनिकेशन चैनल अच्छा नहीं होगा, उसका एडवर्टीज़मेंट सही से नहीं किया जाएगा, उससे संबंधित पर्यटकों तक जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक पर्यटक उन चीज़ों से अवगत नहीं होंगे। मार्केटिंग होना बहुत ही ज़रूरी है, एडवर्टीज़मेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी चीज़ों को जानकर ही पर्यटक उस पर्यटन स्थल पर जाते हैं। जितना मार्केटिंग होगा उतना पर्यटक उन चीज़ों के बारे में जानेंगे और उस जगह पर घूमने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंटरेस्ट। पर्यटक घूमना अगर नहीं चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता उस पर्यटन स्थल पर घूमने का, तो उनके पास मे बी लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है। उनके पास लैक ऑफ इंटरेस्ट मतलब उनके पास जानकारी नहीं है, उस पर्यटन स्थल पर जाने के लिए वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। इस कारण वो उस पर्यटन स्थल पर जाना पसंद नहीं करते हैं और उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धिलब्धि होती है। पर्यटकों की आयु एज के अकॉर्डिंग वो भिन्न भिन्न प्रकार के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डिसाइड करते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करते हैं, नेचुरल टूरिज़्म प्रोडक्ट है, मैन मेड टूरिज़्म प्रोडक्ट है, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए थे। ये उसी के कारण अगर कोई पर्यटन स्थल उनके लिए सही नहीं है तो वो उस पर्यटन स्थल पर जाना पसंद नहीं करते हैं। यह आयु वर्ग पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई पूजा आराधना करने के लिए जा रहा है, पर्यटक को पूजा आराधना करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो एडवेंचर एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो उस जगह पर जाना पसंद नहीं करेंगे। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, इससे संबंधित आप हमें कमेंट करें। और आपको जो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी टॉपिक ऐसा अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड, तो हमें आप कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वोकेशनल स्टडीज़ की जो बुक है क्लास 9th 10th 11th एंड 12th की जो बुक्स हैं उससे संबंधित टॉपिक पर हम आपके लिए न्यू एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।